से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके इस शो में, आपकी राय में। आज हम सीधी बात करने वाले हैं पंचायत प्रतिनिधि से, पंचायत के विषयों को लेकर और पंचायत के विकास को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। मैं मेहमान के साथ आपका परिचय करवाऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पंचायत के विषय में कि पंचायती राज की जो व्यवस्था है, ये पंचायती राज की व्यवस्था जो है संविधान के आर्टिकल 243 में की गई है, जिसमें 29 विषयों को जो है रखा गया है जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन विषयों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम शो में आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहला जो राज्य हमारा था राजस्थान, 1959 में जो है सबसे पहले जो है पंचायती राज की व्यवस्था वहां से शुरू हुई थी। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश जो है अगला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। पंचायती राज व्यवस्था जो थी, इसका मुख्य उद्देश्य जो था कि गांव स्तर पर जो जितने भी गांव हैं उनको सशक्त और मजबूत किया जाए, ताकि जो हमारा देश है वो प्रगतिशील हो, उसमें गति प्रदान हो। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। मैं अब आपका जो है परिचय हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे करवा देता हूं। आज हमारे साथ जो है ग्राम पंचायत लग के प्रधान ब्लॉक खंड नालागढ़ श्री प्रेम सागर जी हमारे साथ उपस्थित है। सीधी बात में सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रधान जी हमारे आज के इस शो में सीधी बात में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप जो है जो आपका इससे पीछे का जो जीवन रहा है उस पर थोड़ी सी आप जो है प्रकाश डालें। आज आपकी राय प्रोग्राम में मैं सबसे नई पहल शुरुआत के लिए रवि जी और धर्मपाल जी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा जो शुरुआती दौर रहा है, मैंने जो प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव पंजल से, प्राइमरी और मिडिल चंदार से, मैट्रिक कांगड़ा से और +2 चंडी से किया है। उसके बाद 1994 में मैं NSB खंड युवा सेवा खेल विभाग की तरफ से नियुक्त हुआ। मैंने युवा सेवा खेल विभाग की गतिविधियों को हर एक युवक मंडलों तक पहुंचाया, चाहे खेल कूद प्रतियोगिता हो या कल्चर प्रोग्राम हो। हमने पूरी सेवा भावना से, निष्ठा से 2 साल युवा सेवा खेल विभाग में काम किया और सभी अपने गांव के लिए हमने एक यूथ कमरा भी बनवाया। उसके साथ साथ हमारे में बचपन से ही एक लगाव रहा है सेवा भावना का कि हम अपने इलाके के लिए और अपनी पंचायत के लिए कुछ ना कुछ करें। शॉर्ट में कर दीजिए जरा इसको। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सन 2000 में मैंने सेवा भावना के तौर पर पंचायत प्रधानी के लिए नामांकन किया। किसी कारणवश उस टाइम हम अभी अनमैरिड होने के कारण हमने नामांकन वापस ले लिया और उसके बाद फिर हम पिछले कार्यकाल में भी हमने MP से 5 लाख रुपए अपनी पंचायत के लिए सौर से दिलवाए हैं और मैं ज़्यादातर इसी लगाव के साथ मैंने अपनी पंचायत के लिए और अन्य इलाके के लिए भी पूरा प्रयास किया है कि कहीं ना कुछ हमारी तरफ से किया जाए या सरकार से मांग की जाए। अच्छा, मेरा पहला प्रश्न आपसे प्रधान जी ये है कि जो पिछले साल पंचायत के इलेक्शन हमारे यहाँ पे हुए, जिसमें आप जो है उम्मीदवार थे और आपको जो है जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो साथ लगती हुई पंचायतें थी, आपने देखा होगा कि इतने सारे जो है कैंडिडेट नहीं होते। हमारी पंचायत में जो इलेक्शन हुआ था तो 10 से 11 कैंडिडेट यहाँ पर जो है जिन्होंने जो है उम्मीदवारी के लिए अपना नाम रखा था, लेकिन जनता ने जो है आपको चुना है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो इतने उम्मीदवार जो है, पहले बहुत कम उम्मीदवार जो है इलेक्शनों में खड़े होते थे, आपने भी देखा होगा, लेकिन हमारी पंचायत में इतने उम्मीदवार जो खड़े हुए, इसके पीछे क्या कारण है? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति को बढ़ाना है या निजी हितों को साधना है या सच में एक सामाजिक भाव है कि समाज सेवा करनी है हमने? देखिए, पहले तो जो ओपन सीट है हमारी पंचायत या कोई भी पंचायत में, उसके लिए 20 साल बाद मौका मिलता है। हमने शुरू से ही 1990 के बाद सेवा भावना से काम किया है
और फिर हमारी इच्छा रही कि हम नहीं, वो बिल्कुल सही है आपकी बात। देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेरा जो प्रश्न है कि ये जो लोग जो है, इतने लोग, क्योंकि बहुत कम, पहले के टाइम में बहुत कम लोग उम्मीदवार जो है खड़े होते थे, लेकिन अब जो टाइम आ गया है, वो उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है डे बाई डे। तो काफी उम्मीदवार जो है इलेक्शनों में जो है पूरा जोर लगाते हैं कि वो जो है उम्मीदवार बने और चुनाव जीत करके जो है लोगों के बीच में आए। तो सच में उनमें एक भाव होता है लोगों की सेवा करने का, या सिर्फ अपनी जो है राजनीतिक पहचान बनाना या अपने निजी हितों को साधना, इसके पीछे प्रयास रहता है उनका? देखिए, ये तो कैंडिडेट पे निर्भर करता है कि वो किस भाव से राजनीति में उतर रहा है। जो हमारा भाव रहा है, हमने तो सामाजिक सेवा के भाव से जो है, मतलब आप सामाजिक सेवा भाव से जो है इस राजनीति में आए हैं। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि हमने देखा है कि साथ लगती हुई पंचायतों में जो विकास के कार्य है वो बहुत तेज गति से चल रहे हैं, आपने भी देखा होगा। तो हमारी जो पंचायत है उसमें जो कार्यों की गति इतनी धीमी क्यों है? देखिए, हमारी जो पंचायत है, एक तो पूरे विकास खंड से सबसे हिल एरिया में सबसे दूर की पंचायत मानी जाती है। और नहीं, वो तो पहाड़ी क्षेत्र की सारी पंचायतें अपर एरिया में आ जाती है, इससे भी ऊपर बहुत सारी पंचायतें हैं। नहीं, ऊपर जो विकासखंड नालागढ़ के दायरे में आती है, वो सबसे लॉन्ग टर्म हमारी पंचायत बनती है, लग पंचायत, क्योंकि सोन, उखू से लेकर सोन तक जो इसकी बाउंड्री है, इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। तो विकास कार्यों की गति धीमी क्यों है इसमें? विकास कार्यों की, जब से हम 19 जनवरी 2021 को हम चुनाव जीते, उसके बाद हमने विकास की गति को बड़ी होड़ से, तीव्रता से जो हम काम कर रहे हैं। और हमारी पंचायत अभी भी मनरेगा के तहत मान लो या अन्य विकास कार्यों के तहत मान लो, इसमें मतलब जो है सेकंड या थर्ड पोजीशन में हमारी पंचायत, जो कि पिछले 20-30 सालों में कभी 60, जैसे आप बोल रहे हैं कि सेकंड या थर्ड नंबर पे हमारी पंचायत की पोजीशन है, नालागढ़ विकास खंड में दूसरे या तीसरे नंबर पे है। लेकिन जब देखा जाता है ग्राउंड स्तर पे, जब इन चीजों को देखा जाता है, तो ग्राउंड स्तर पे इस तरह का विकास हमें नहीं देखने को मिलता है। साथ लगती हुई पंचायतों में जैसे हम देखते हैं कि हमारे साथ जितनी भी पंचायतें लगती है, ब्यूंखर हो गया, शौर हो गया, शौर में तो बहुत अधिक गति से कार्य हो रहे हैं, और साथ में कैर का नेता पंचायत होगी, तो इनमें जो कार्य है वो बहुत गति से हुए हैं। तो इसमें क्या कारण रहा, पीछे कौन से कारण रहे कि उसमें हमारी पंचायत में विकास कार्यों में इतनी गति नहीं आ पाई? देखिए, उसमें जो पिछले कार्यकाल में जैसे भी कैंडिडेट रहे हैं, उनकी अपनी कुछ कमी रही होगी। इसमें प्रयास करना पड़ता है, दिन रात दौड़ना पड़ता है लोगों के लिए। अच्छा, आपने अपने 1 साल के कार्यकाल में अभी तक कितने जो है पक्के रास्तों का निर्माण करवाया, या कितने एम्बुलेंस के रोड निकलवाए आपने अभी तक? हमने, जब से हम प्रधान बने, हमने 15 पक्के रास्तों का निर्माण करवा चुके हैं। कुछ कार्य चले हुए हैं। ब्लॉक वाले रास्ते हैं या सीमेंटेड रास्ते पक्के बनवाए आपने? सीमेंटेड रास्ते और टाइल वाले भी रास्ते हैं उनमें। अच्छा, और दूसरा मेरा अगला आपसे जो प्रश्न रहने वाला है, एक शिक्षा के क्षेत्र से मेरा प्रश्न है कि पंचायत में एक समिति का निर्माण होता है, शिक्षा विकास समिति का, जो मिलकर के होता है स्कूल वालों के साथ। इस तरह की शिक्षा समिति का निर्माण आपने करवा रखा है पंचायत में अपनी? नहीं, ये हर एक स्कूलों में एक प्रधान का उसमें शामिल होना जरूरी होता है। हमने हर एक एसएमसी कमेटी हर एक स्कूल में बनाई जाती है, और उसमें हर मंथ जैसे भी हमारे को बुलाया जाता है, हम भाग लेते हैं, और जो भी उनकी समस्या होती है उनको हम सुनते हैं और सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। सरकार तक पहुंचाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर हम देखते हैं तो वो जो समस्या है उन स्कूलों की, वो तो जीव की त्यों बनी हुई है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे स्कूल की एक सबसे बड़ी समस्या है ग्राउंड की। जो स्कूल का परिसर होता है उसका एक अपना ग्राउंड होता है। आप आसपास के स्कूलों में देखते हो तो उनका ग्राउंड बहुत बड़े स्तर का ग्राउंड होता है। हमारे पास तो ग्राउंड की व्यवस्था है ही नहीं अभी तक। नहीं, उसके जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे लद्दा घाट है, उसमें ग्राउंड बनाया गया है, लेकिन उसकी बाद में नहीं, वो तो नाम मात्र का ग्राउंड बना है ना अभी तो। चलो, तो उसमें पिछले कार्यकाल में बना है। हमने अभी जस्ट अप्रैल में मिडिल स्कूल का ग्राउंड बनाया है। उसे आप कभी अपने मंच के माध्यम से वहाँ पहुँचिए और उसे देखिए। उसी हमारे कुछ लोग, मिडिल स्कूल मचाउन की बात कर रहे हैं आप? मिडिल स्कूल सून की बात है। जब मिडिल स्कूल सून में जो अभी आपने काम लगवा रखा था वहाँ ग्राउंड का, हाँ, वो ग्राउंड बहुत बड़ा बना है, लेकिन शरारती कुछ एंटी करप्शन ने कार्यों को बाधित करने का काम किया है।
उसी वजह मतलब से शिकायतकर्ता की बात कर रहे हैं आप। शिकायतकर्ता ने कार्य को बाधित करने का काम किया है, क्योंकि शिकायतकर्ता हमारे अच्छा, एक देखने में ये भी आ रहा है प्रधान जी की जितने भी आपने एक साल में पिछले कार्य करवाए हैं तो उनमें कहीं ना कहीं हर एक में ही शिकायत हुई है, जहां तक मेरा मानना है। तो मैक्सिमम कार्यों में शिकायत हुई है उनमें। तो इसमें क्या कारण है कि वो जो शिकायत करता है, या उनका कोई आपके साथ निजी डिफरेंस चल रहा है, या एक्चुअली आप जो है जो सरकार के मानक होते हैं उन मानकों के आधार से काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, हमने सरकार के प्रोसेस से काम किया है। जिस तरह हमारी गाइडलाइन होती है उसी तरह किया है काम। जिस तरह हमने आपके लग से सोन रोड के लिए गटके का कार्य किया। अच्छा, ये तो उसमें तो ऐसा है, फिर अगर मान लो आप उन मानकों के आधार से काम कर रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने कार्य को गति देते रहिए। नहीं, जो लोग आपसे संतुष्ट नहीं है, देखिए सभी को तो आप भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मानकों के आधार से काम किया है तो आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं है उसमें। नहीं, हम डर कहाँ रहे हैं, हमने तो विकास की नहीं, उनके बारे में चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम नहीं, करेंगे। इस बात को ऐसा होता है, प्रधान कोई भी हो, अगर उसकी झूठी शिकायतें की जाए तो उसमें भी मानसिक तौर पे उत्पीड़न होता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो शिकायतें की शिकायतकर्ता करते हैं वो झूठी शिकायतें हैं सारी। झूठी हैं, क्योंकि मौके पे काम किए हैं, वो सबको दिख रहे हैं, पब्लिक को भी और हमें भी। तो ठीक है, जब आपने काम अच्छे तरीके से किए हैं, आपने जो है उन मानकों को ध्यान में रख करके काम किए हैं, तो उसमें शिकायतकर्ता अपनी शिकायत करे, बाद में जो है उसमें सिद्ध कुछ नहीं होगा, तो आपको तो कहीं ना कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं, अगर एक ही ग्राउंड की अगर 6-1100 नंबर पे शिकायतें हो जाए अलग अलग विभागों को, और वो भी ग्राउंड के 6 मंथ बनने के बाद, तो उसमें मानसिक उत्पीड़न और बेइज्जती का एक विषय बन जाता है। नहीं, वो तो तब बनेगा ना बेइज्जती का विषय। मानो प्रधान जी जैसे आप मान लीजिए कोई भी काम करवाते हैं, शिकायत करता, उसकी शिकायत करता और वो शिकायत सिद्ध हो जाती है। कई क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र जो हमारा, उसमें खूबसूरती यही है कि हर एक क्षेत्र में जो आप संसद में ले लीजिए, हमारी विधानसभाओं में ले लीजिए, एक अपोजिशन होता है। लेकिन पंचायत हमारा एक ऐसी संस्था है जिसमें अपोजिशन का रोल किसी का नहीं होता, सिर्फ जनता का होता है। क्योंकि प्रधान के विरोध में जनता ही खड़ी होती है। अगर उनको जो है काम आपके अच्छे नहीं लगेंगे तो वो विरोध करेंगे, अच्छे लगेंगे तो प्रशंसा करेंगे आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा कि हमने ग्राउंड को 6 महीने बनाने के बाद उसकी शिकायतें हुई है। क्या कारण रहा होगा, वहाँ की पब्लिक भी, गांव वाले भी और वार्ड सदस्य भी और हम सब वहीं थे। उस दौरान ना तो किसी फॉरेस्ट ने, ना ही राजस्व विभाग ने, ना ही किसी स्कूल वालों ने इस तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई कि यहाँ ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। 6 महीने के बाद उसकी 6 शिकायतें होती है, तो फिर एक दुखद भरी घटना बन जाती है। चलो कोई बात नहीं, शिकायत का अलग विषय है, वो जांच एजेंसियां खुद से जांच कर लेगी। मेरा अगला प्रश्न, मैं शिक्षा से बात कर रहा था, तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में जो आपने सीनियर सेकेंडरी हमारा स्कूल है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे गेट की व्यवस्था नहीं है। हर एक स्कूलों में जो है, जैसे ही आप परिसर में जो है एंटर करते हैं, एक बहुत जो है सुशोभित जो है गेट होते हैं, यहाँ पे गेट की व्यवस्था नहीं है। उसके बारे में आपकी क्या राय है फिर? नहीं, जैसे ही हमने अभी स्कूल में पिछले महीने लगदागढ़ सीनियर स्कूल मीटिंग में गए, तो उन्होंने हमारे को प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हमारे कुछ कमरे डैमेज है, उसके लिए हमने प्रस्ताव अभी भेजा है। और रही गेट की बात, इतना फंड शिक्षा विभाग के पास खुद होता है। नहीं, तो आज तक तो बन नहीं पाया शिक्षा विभाग की तरफ से। तो नहीं, शिक्षा विभाग की तरफ से पहले हमने नहीं, आपने उसके लिए पहल करी कोई कि यहाँ पे एक गेट बने? नहीं, मैंने उनके और लिए, देखिए, अब जितने भी स्कूल होते हैं उनका गेट होता है और साथ में 4 दीवारी लगी होती है। नहीं, यहाँ पे तो वैसे भी हमारा स्कूल थोड़ा उसमें रोड साइड से थोड़ा दूर पड़ता है। आप बहुत सही बात बोल रहे हैं, हम मानते हैं। उसके साथ साथ गांव वालों, एसएमसी के साथ साथ प्रिंसिपल और प्रधान का भी नहीं, उसके लिए मैंने पहले ही, इसीलिए मैंने आपसे बात करी कि एक शिक्षा विकास समिति बनती है जिसमें पंचायत के सदस्य और स्कूल के जो सदस्य होते हैं उनका रोल रहता है। तो उस तरह की समिति अभी तक मुझे नहीं लगता कि बना रखी होगी आपने। नहीं, वहाँ बना रखी है समिति, और उसमें मतलब जो है हमने इसका प्रस्ताव के लिए भी एसएमसी के लिए भी कहा है कि इस गेट के लिए भी प्रस्ताव दीजिए। और हमने फर्स्ट में, आपको भी पता होगा कि यहाँ एक सुरक्षा दीवार लगाई है पंचायत। आने वाले कब तक आप मानते हैं कि ये जो गेट की समस्या है या 4 दीवारी की समस्या है, इसको आप जो है इसका समाधान करवा देंगे? जो स्कूल के लिए खतरा था, जैसे दंगे का था, तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से अभी लग रहा है
एक पंचायत की तरफ से लगाया गया, एक पीडब्ल्यू लगा रही है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गेट। अच्छा, डंगे के बारे में जैसे आप बात कर रहे हैं डंगे की, मैं वहां पे व्यवस्था देख रहा था, जो आपके वाला डंगा है वो पीछे लग रहा है, आगे वाला जो डंगा है वो रिटेनिंग वॉल उन्होंने लगवा रखी है। आई थिंक वो ऊपर से उनके मकान के लिए खतरा है स्कूल के। हाँ। लेकिन कल को अगर आप ग्राउंड का विस्तार करते हैं, ग्राउंड बढ़ाते हैं, वो डंगा तो बीच में आ जाएगा फिर। नहीं, जो ग्राउंड पार्ली तरफ बना है जैसे स्कूल के साथ ही, क्योंकि वहाँ जगह का भी अभाव है, जगह बहुत कम है, इस करके थोड़ा साइड में निकलना पड़ेगा। जहाँ स्कूल की जगह पार्ली तरफ है, जहाँ छोटा सा ग्राउंड बना है, तो उसको बढ़ाया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि अभी आपके कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई मकान दिया गया है आपके कार्यकाल में? सिर्फ नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी किसी भी पंचायत में इस नए कार्यकाल में इसकी गणना जरूर हुई है और प्योरिटी उसमें लिस्ट में जरूर हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे तो लोगों के सामने। अच्छा, काऊ शेड तो आपके उसमें कार्यकाल में बने होंगे? काऊ साइड तो हमने 20 से 25 15 कंप्लीट हो चुके हैं और 10-15 जो है जिनका कार्य प्रगति पर चल रहा है। सही मानकों के आधार पे जो डिजर्व करते थे उन्हीं को मिले हैं, या राजनीतिक रसूख के चलते किसी लाइन में जो अंतिम चरण पे खड़ा होता है ना, कई बार क्या होता है राजनीतिक रसूख के चलते जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता, जिनको नहीं मिलना चाहिए वो ले लेते हैं? नहीं, ये तो आपके सामने है प्रत्यक्ष में। इससे पहले कितने काऊ शेड बने हैं हमारी पंचायत में। हमने तो फर्स्ट ईयर में जो है 20-25 काऊ शेड का निर्माण पंचायत द्वारा करवाया जा रहा है और लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो उसमें तो जिस तरह की सैलब हम तैयार करते हैं सालाना, उस सैलब में सभी लोग, एक ग्राम सभा क्यों रखी जाती है? इसीलिए होती है कि ग्राम सभा में आए, आप अपनी जो कार्य हैं उनको लिखवाएं। मतलब आपके कहने का मतलब सही मानकों के आधार पे काऊ शेड बने हैं। अच्छा, कुछ टाइम पहले जो है भारत सरकार की तरफ से एक व्यवस्था की गई थी कि हर एक पंचायतों को स्ट्रीट लाइटें दी गई थी, तो वो जो स्ट्रीट लाइटें लगवा भी दी गई थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो स्ट्रीट लाइटें, ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें जो वर्किंग नहीं है, वो काम ही नहीं कर रही है। तो उनके लिए क्या है फिर आपकी तरफ से, वो ठीक करवाने का किसकी जिम्मेवारी है फिर उसकी? उसकी जो अगर पंचायत द्वारा सार्वजनिक लाइटें लगाई गई होगी उसके लिए पंचायत जिम्मेवार होती है। अगर मैं सार्वजनिक लाइटों की बात कर रहा हूँ, जो मान लो सार्वजनिक रूप से कहीं एक ऐसे स्थान पे लगी है जिनसे सामूहिक फायदा हो रहा, जिस सोलर से वो लाइटें लाई गई है कंपनी से, उनके लिए हमारे को लिख के देना पड़ेगा और लोग डिमांड करेंगे कहाँ कहाँ। डिमांड तो की होगी ना आपसे, आपने अभी तक कोई डिमांड नहीं करी किसी? लोगों ने सिर्फ मौखिक रूप पे चलते चलते जरूर कहा होगा कि हमारी लाइटें जैसे बंडल में खराब थी, हमने नीचे से मैकेनिक मंगवा कर उसे ठीक करवाया। नहीं, आपके यहाँ भी आपके जो वहाँ पे लगी है साथ में पंचायत परिसर के साथ में ही है एक लाइट, वो भी खराब पड़ी है। लगदा घाट में एक लाइट लगी है, उससे आगे वो भी खराब पड़ी है। नहीं, तो हमने जैसे जो पंचायत परिसर में और लगदा घाट में लगी है, क्योंकि हम 6 बजे के बाद वहाँ नहीं रुके जब तक वो नहीं जली, तो हमें मालूम नहीं है कि चलो अभी आपके ध्यान में ये चीज लाई गई है, तो आगे कब तक जो है आप लिखित रूप में जब उनको भेजेंगे तो कितने टाइम में वो ठीक करके चले जाते हैं फिर इसको? देखिए, जैसे हमारी कल ग्राम सभा है तो उसमें आप इस क्वेश्चन को ग्राम सभा में भी रख सकते हैं और सेक्रेटरी उसको प्रस्ताव में लेकर तत्काल उसे किया जाएगा। अच्छा, मुझे अगला जो मेरा प्रश्न है, मुझे बताइए कि आप जो इस पंचायत में आईआरडीपी में कितने परिवार आते हैं? आईआरडीपी में जो कोटा शुरू से रखा गया है इस पंचायत का, वो 47 लोगों का है, लेकिन अब आज के टाइम में इसमें 25 लोग आईआरडीपी में 25 है अभी, लेकिन साथ लगती हुई पंचायतों में हम देखते हैं वहाँ तो 150-150 लोग हैं। फिर यहाँ हमारे लोग जो है पिछले प्लान में आईआरडी के तहत ही लड़ते रहे, क्योंकि 47 से 48 तो सर्वे के आधार पर हो सकते हैं। अब सर्वा नहीं हो रहा है, अब तो बल्कि आईआरडीपी एक गरीबी रेखा में जब सब भी आ रहे हैं, राशन फ्री मिल रहा है, तो आईआरडीपी में तो वही लोग आएंगे जो बिल्कुल डिजर्व करते होंगे, जिनके बिल्कुल कच्चा मकान और जिनकी बिल्कुल लोअर इनकम होगी, 2 भैया भान भी नहीं है, वो लोग आईआरडीपी में आएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पहले हमारे पास 47 थे, अब 25 रह गए हैं, तो जो उनमें से हटाए गए हैं तो क्या उनका जो आर्थिक स्तर है वो बढ़ गया है? उनके किसी की तो नौकरी मिल गई है बच्चों को, किसी को इस आईआरडीपी के तहत बेनिफिट मिल चुके हैं। इस तरह लोगों ने एक दूसरे ग्राम सभा में उनको कुटा कर दूसरे को भर दिया जाएगा। अच्छा, अगला मेरा प्रश्न आपसे
स्वास्थ्य को लेकर के है कि पीछे कोविड काल चला, आपने भी देखा होगा, बहुत लोगों ने उसमें सफर किया। तो कोविड काल के दौरान जो है सरकार ने जो पंचायतों को गाइडलाइन दी थी कि हर एक गांव में या हर एक परिवार को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाए। आपने अपनी पंचायत में किस स्तर तक ये काम को अंजाम दिया? नहीं, हमने हमारी पंचायत में 7 वार्ड है। हमने हर एक वार्ड सदस्य को सैनिटाइजर और मास्क भेजे हैं कि प्रत्येक घर को मास्क और सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाए। कुछ लोग तो बीच में बोल रहे थे कि यहाँ पे हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई मास्क नहीं मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ग्राम सभा में बोल सकते हैं, हमारे से पूछ सकते हैं। ऐसे बोलने से तो क्या होता है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि आपने भी देखा होगा कि हमारी जो पंचायत है काफी बड़ी पंचायत है अन्य पंचायतों की अपेक्षा, और इसमें अभी तक कोई भी स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं है। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है अगर छोटी सी भी कोई बीमारी लगती है तो। देखिए, जब हम पंचायत का नॉमिनेशन किया, हमने आपके सामने जहां सब लोग एकत्रित हुए थे वहां खड़ के क्या बोला है कि मध्य स्तर में एक पीएससी का होना बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो बोला है ना आपने, जरूरी है, लेकिन आने वाले टाइम में कब तक जरूरी, वो आप जब तक देखिए कोई भी चीज आप धरातल पे लेकर के नहीं आएंगे, लोगों को तब तक एहसास ही नहीं होगा कि विकास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। इन कार्यों के लिए लोगों की सहयोग की भी बहुत जरूरत होती है। हम तो जैसे प्रयास कर रहे हैं और हमने प्रस्ताव भी बनाया है कि हो सकता है इसको अभी जैसे ही यहाँ कोई मंत्री या किसी का भी कार्यक्रम रहेगा उसमें हम इसको डिक्लेयर करेंगे। 1 साल का अभी कार्यकाल आपका बीत चुका है, तो 1 साल में ऐसा कोई आपने प्रोग्राम अभी तक क्यों नहीं रखवाया कि किसी बड़े लेवल से किसी एमएलए एमपी को बुलवा करके जो है इस तरह की डिमांड रखी जाए? देखिए, अभी उस दौरान हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र जी के निधन के बाद हमारी कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव हुआ। उन कारणों से पूरे नेता गण और मंत्री लोग यहाँ पहले ही पहुँच चुके और उनसे हमारी वार्ता हुई है कि ये हमारी समस्या है। उन्होंने हमारे परगने के लिए लग पंचायत को छोड़ते हुए उन्होंने लोहारघाट के लिए पीएससी से सीएससी दी है। ठीक है, वो तो देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं उसको अपग्रेड किया है और बहुत अच्छी वो बात है, लेकिन मैं अपनी पंचायत की बात कर रहा हूँ कि अपनी पंचायत में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको आने जाने में दिक्कत रहती है बेचारों को। देखिए, हमारी पंचायत में वैसे तो उप स्वास्थ्य केंद्र उखू में है और ऊपर आयुर्वेदिक सोन में भी है, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो है, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था, कोई नर्स बैठती है, डॉक्टर बैठता, कौन बैठता है वहाँ पे? देखो, उखू में नर्स बैठती है और ऊपर भी नर्स ही बैठती है। तो ऊपर वाला तो आयुर्वेदिक है, वो तो होम्योपैथी वालों का है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, अभी आपने गणना करी है कि हमारी पंचायत में कितने जो है वृद्ध लोग हैं? इसमें हमने अभी तक कितने लोगों को पेंशन लगवा दिया आपने, वृद्धावस्था पेंशन? वृद्धा पेंशन जो हमने लगवाई है वो कम से कम 30 लोगों को मैंने खुद फार्म जमा करवा के पेंशन लगवाई है। अच्छा, 1 साल के दौरान 30 लोगों को आपने लगवा दिया है। अभी कोई आंकड़ा आपके पास हो कि इतने लोग अभी छूट चुके हैं जिनको हमने पेंशन लगवानी है? नहीं, इसमें ऐसा था कि इसमें पहले जो एज थी वो 80 थी, फिर 70 हुई और अब लेडीज़ों की जो महिलाओं की है वो 65 थी। अब सरकार ने इसको 60 कर दिया है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो 60 साल से ऊपर का है उसमें दस्तावेज भी कुछ नहीं लगने अब, तो उनको सबको पेंशन लगा दी जाएगी। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपके सदस्यों को लेकर के है कि कुछ सुनने में इस तरह से आता है कि वार्ड सदस्य जो है वो पूर्ण रूप से या आप सहयोग नहीं कर पाते या ये वो सहयोग नहीं कर पाते आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर में मान लो ऑपोजिशन ने कुछ वार्ड सदस्यों ने ये भी आरोप लगाए थे कि जो हमारा अधिकार क्षेत्र का कार्य है वो भी प्रधान खुद कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकार क्षेत्र किसी का नहीं होता, ना मेरा होता, ना वार्ड सदस्य का होता, वो पब्लिक का ही होता अधिकार क्षेत्र। नहीं, कुछ एक कार्य ऐसे होते हैं ना, जैसे वार्ड का कार्य है वो पंचायत के सदस्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो करवाते हैं उसको। नहीं, जैसे हमने गटके का कार्य शुरुआती दौर में करवाया, इसके लिए सभी वार्ड सदस्यों ने मना कर दिया। अच्छा, गटका आपने कितने मीटर तक डलवाया इसको? अभी 450 मीटर गटका डलवाया है। अच्छा, आगे की क्या व्यवस्था है, आगे कब तक होगा फिर? आगे अभी इसमें शहर में डाला है, नेक्स्ट इसको भी ऊपर सूर तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, रोड काफी टाइम से निकला हुआ है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि इसको जो है पक्का नहीं किया जा रहा अभी तक? इसमें एक तो फॉरेस्ट लैंड है और दूसरे लोगों द्वारा 2016 के बाद पहले
एफिडेविट चलते थे। अब गिफ्ट डीड की सरकार गिफ्ट डीड ले रही है, क्योंकि कन्वर्सेशन के लिए लोग डिमांड ना करें। इस करके उसी चक्कर में अभी रोड का कार्य अब लोग प्रयास कर रहे हैं, और हम भी उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से तो जल्द। लोग मतलब उसमें कुछ रुकावट डाल रहे हैं अभी? हाँ, लोग तो रुकावट हर एक कामों में डालते ही हैं। जैसे रोड में अगर जब तक गिफ्ट डीड नहीं होगा, जगह भूमि सरकार के नाम नहीं करवाई जाएगी, तब तक रोड कैसे संभव बनेगा। अच्छा, मेरा अगला जो प्रश्न है आपसे, हमारे यहाँ पे एक सिंचाई की स्कीम लगी है, आपने भी देखा होगा कि सिंचाई की नई स्कीम लगी है। तो वो सिंचाई की स्कीम काफी टाइम पहले इंस्टॉल हो गई थी, लेकिन अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं अभी तक? नहीं, देखिए, जो फर्स्ट सिंचाई स्कीम हमारी पंचायत में जैसे जल में है, और नहीं, यहाँ पे जो एक नहीं, ये सिंचाई पेयजल, स्कीम ये सिंचाई स्कीम नहीं है। अच्छा, ये पेयजल वाली स्कीम है। पेयजल योजना है। और हमारी जो पेयजल जहाँ से पहले पीने के लिए परगना इसमें हमारी पंचायत में आता था, वो बहुत दूर दराज बड़ी स्कीम थी। वहाँ से पानी अच्छी तरह वितरित नहीं हो पाता था, लोगों तक नहीं पहुँचता था। उस वजह से सरकार द्वारा भी नई स्कीम का चालू चंद दिनों में ही होने वाली है। वैसे उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, और सभी लोगों को जल और नल, ये सरकार का वादा है। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हर एक घर जल और नल से ना छूटे। नहीं, ऊपर के जैसे आपने देखा होगा, ऊपर के जो गांव है, थोड़े पंचायत से ऊपर के थोड़े गांव लगते हैं साथ में, तो वहां पे आपने देखा होगा कि पेयजल की बहुत समस्या, गर्मियों में तो ज्यादा समस्या आ जाती है। तो उसी वजह से हमने उसको यहाँ लगदा घाट तक लिया है, उस स्कीम को लगदा घाट से मछिया सिराज तक, ताकि कोई भी गांव जल से ना छूटे और कोई भी घर नल से ना छूटे। ये सरकार का भी प्रयास है, और हमारा प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन काफी टाइम से प्रयास ही नहीं, चल रहा है। 4 साल से ये स्कीम अभी तक चली नहीं है। नहीं, मुझे अब लग रहा है। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, और 10-15 दिन में स्कीम चालू हो जाएगी। अच्छा, चालू करवा देंगे अभी इसको। इसका क्या कोई उद्घाटन वगैरह करवा रहे हैं आप किसी से? नहीं, इसमें उद्घाटन जो फर्स्ट पहले हो चुका है, और इसके IPH वाले पे डिपेंड करता है कि वो किससे उद्घाटन करवाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग फिर आपसे, आपकी जो है इस विभाग से जो है बातचीत हुई है कि कब तक जो है इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा? नहीं, मैंने इसको अभी से नहीं, जब से प्रधान बना हूँ उस टाइम से SDO रामशहर, एक्शन नालागढ़, हमने बातचीत पे फोन करी कि लोगों को अब गर्मियों में बहुत दिक्कत आने वाली है पानी की, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। और हमने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रतनपाल जी से भी बात की है कि इसको तत्काल चालू किया जाए, ताकि लोगों को जल्दी से जल्द जल से वंचित ना रहे लोग। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे युवा है, आपने भी देखा होगा हमारी पंचायत में काफी युवा है, लेकिन बहुत सारे युवा है जो बेरोजगार है। तो रोजगार को लेकर के कोई आपके दिमाग में इस तरह का कोई प्लान हो कि युवाओं को अच्छा रोजगार मिले, पंचायत में मिल जाए? देखिए, जो बेरोजगार यूथ है हमारे लेवल पे, अगर जो पढ़ा लिखा है वो तो ऑलरेडी रोजगार से जुड़ चुका है। जो घर में ही काम करते हैं यूथ, उनके लिए मनरेगा में सरकार ने मनरेगा के तहत वो कार्य कर सकते। नहीं, अगर मान लो कोई इस तरह का बच्चा हो कि उसमें कैलिबर है और कुछ करना चाहता है, तो किसी तरह का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसकी किस तरह से हेल्प करवा सकते हैं आप? इसके लिए बहुत विभागों द्वारा हमने हर एक विभाग को यहाँ पहुँचाया है। फ्री की ट्रेनिंगें हैं, हर एक ITI हो, ये कहीं भी, जैसे कामगार बोर्ड है, कामगार बोर्ड में अगर किसी के पिता ने 90 दिन लगाए हो, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन बद्दी में बनेगी कामगार बोर्ड की, तो उसके बाद उसको, अगर 2 बच्चे हैं उनके लिए 8400 पहली से 8वीं तक, और उसके बाद आगे से आगे बढ़कर और ट्रेनिंगों तक का खर्चा सरकार देती है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है, एक जो है हमारी पंचायत में एक और विवाद उत्पन्न हुआ था, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक ठेका खोल दिया था, लोग उसके विरोध में थे। तो फिर इसको सुनने में आया था कि वो जो है लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ खुल गया। उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जब फर्स्ट में ऐसा हुआ कि जैसे ही ठेकेदार ठेके वाले आए, तो उन्होंने हमारे से पूछा कि, तो हमने ये कहा कि हमारी पंचायत में कुछ लोग तस्करी कर रहे हैं, बहुत सालों से, आज से नहीं है ना, मैं किसी का नाम लूँगा वैसे पर्सनल तौर पे, लेकिन तस्करी चल रही है, सभी लोगों को पता है। तो हमने इस कारण से उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया,
और हमारी पंचायत में ऑलरेडी पहले ठेका भी नहीं है, और ठेका भी ऐसी जगह खोला है उन्होंने जहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो, ये तो आपने जो बात करी पिछले विकास कार्यों की बात करी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में आपके दिमाग में इस तरह का क्या रोड मैप आपने तैयार कर रखा है कि जो आप अपनी पंचायत को और अधिक ऊंचे स्तर पर लेकर के जाएंगे? देखिए, मेरा प्रयास है कि हर एक घर को रोड, एम्बुलेंस रोड से टच किया जाएगा, हर एक रास्ते को एक दूसरे से हर एक घर को जोड़ा जाएगा। मैं और पर्सनल कामों के लिए किसी ने भूमि द्वार है, काऊ शेड है, सुरक्षा दीवार है, जिस भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा, चाहे पेंशन है, कोई भी कार्य है, मैं दिन रात लोगों के बीच में हूँ और लोगों के लिए ही लगा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज सीधी बात में श्री प्रेम सागर जी ग्राम पंचायत लग विकासखंड नालागढ़ से जुड़े थे, जिन्होंने जो है सभी प्रश्नों के जो उत्तर है बड़ी बेबाकी से दिए, और बहुत अच्छा जो है उनके साथ एक हमारा जो है साक्षात्कार हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे इस शो का जो है उद्देश्य किसी भी तरह की अस्थिरता या अराजकता फैलाना नहीं है। हमारा इस शो का एक ही उद्देश्य है कि हम जो है कोई भी स्थानीय समस्या सड़क से लेकर संसद तक उसको जो है उठा करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि उसका कोई ना कोई समाधान करे। मेरा दर्शकों से निवेदन रहेगा कि अगर आपको ये पहल हमारी अच्छी लगी होगी तो जरूर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक करिए, और आपके गांव की अगर कोई भी समस्या रहती है जिसपे आप जो है अपने सुझाव चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं कि उस पर जो है अच्छे पैनलिस्ट के साथ जो है वाद विवाद हो, तो वो आप जरूर अपने कमेंट में लिखें। बाकी साथ में मैं बताना चाहूंगा, जब भी हमारे साथ कोई भी पैनलिस्ट रहता है, चाहे कितना भी बड़ा पैनल हो, पैनल की राय जो रहेगी वो निजी राय रहेगी, उसको चैनल हमारा इंडोर्स नहीं करेगा, उसका कोई समर्थन चैनल की तरफ से नहीं रहेगा। कोई भी तथ्य अगर पैनल में पैनलिस्ट की तरफ से गलत तथ्य पेश किया जाता है तो उसकी जिम्मेवारी पैनलिस्ट की खुद की रहेगी। और इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।